कृतज्ञ राष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में जबकि प्रधानमंत्री ने रांची और खूंटी में दी श्रद्धांजलि। राज्य मना रहा 23वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रांची में अब से कुछ देर में मुख्य राजकीय समारोह का होगा आयोजन। राज्य मना रहा 23वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रांची में अब से कुछ देर में मुख्य राजकीय समारोह का होगा आयोजन। राज्य में आस्था और विश्वास के साथ चित्रगुप्त पूजा का हो रहा आयोजन। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व भाई दूज आज, प्रधानमंत्री समेत अन्य राजनेताओं ने दी बधाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल। खेल प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर नमन कर रहा है। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत अन्य लोगों ने धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक परिक्रमा ली लोकसभा। हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यहां पर भगवान बिरसा मुंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जनजातीय गौरव दिवस समारोहों का नेतृत्व करने के लिए खुद झारखंड में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय जाकर धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उस बैरक को भी देखा जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का भी भ्रमण किया। दूसरे लोग थे तो लगातार इस तरह से चल रहा है और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहां पर जी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया है। मुख्यमंत्री आज सवेरे रांची के कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पहुंचे तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका नमन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी के उलीहातू पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की और संवाद किया। करते हुए आर्थिक विकास करना सिखाती है। तस्वीरें सीधा उलीहातू झारखंड से। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है और प्रधानमंत्री इस अवसर पर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की भूमि खूंटी से आज कई योजनाओं की शुरुआत भी की।
तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त भी जारी की तथा राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। करेंगे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। तालियों के गूंज के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हम सबकी प्रेरणा आज जिनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, सारे देवियों सज्जनों, ये हम सबका संकल्प है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की एक यात्रा है। ये यहां से वैन रवाना होते हुए आप कृपा करें और आपके उल्लास जोश से भरे करतल ध्वनि के साथ बीती करें। आज के नए भारत का मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है,
और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। आज आपको सुनने के लिए यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से आज ओली हाथों में आज पहली बार आप आए हैं। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुख्यधारा की ओर जोड़ेगा और आपने ये पहला प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके साथ साथ ही एक ऐसी योजना की पहल की है जो अभूतपूर्व है, जिस योजना को आप हम सब इस बात के लिए कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। 75 ऐसे समूह हैं जो आदिवासी में से सबसे पिछड़े यानी आदिम तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर इस पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 22,500 गांव 22,500 गांव के लिए 22,500 गांव के लिए एक नई योजना का सूत्रण हो रहा है। जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। झारखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। इस मौके पर राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को राज्य स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। देश भर के मेरे परिवारजनों को इस विशेष अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया, उन्होंने अपने एक्स पर कहा कि आज झारखंड का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी प्रदेशवासियों को झारखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी लोगों के खुशहाल जीवन और राज्य की निरंतर प्रगति की मंगल कामना की है। राज्य स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में अब से कुछ देर बाद मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। साथ ही 18,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ भी होगा। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, झारखंड MSME प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड निर्यात पॉलिसी और अबुआ आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत भी की जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 77 खिलाड़ियों के बीच प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचने पर कल रात राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रांची आगमन पर अनेक राजनेताओं ने श्री मोदी से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात करीब 9:30 पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 9:45 पर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सड़क के दोनों किनारे कतारबद्ध लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राजभवन तक लगभग 9 किलोमीटर तक यही नजारा दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
लगभग 55 मिनट के रोड शो के बाद रात 10:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचे। बाद में श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रांची में इतनी रात जिस प्रकार से बड़ी संख्या में मेरे परिवारजनों ने आकर अपना आशीर्वाद दिया, वो अभिभूत करने वाला है। त्योहार की शक्तियां लेकर आए थे, समुदाय हैं जो उनके स्वागत के लिए आए हैं, जो उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका पूरा जवाब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। झारखंड की राजधानी स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 17 नवंबर को घाघरा में सरना समिति के तत्वाधान में मेले का आयोजन होगा, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सभी लोग शामिल होने की संभावना है। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का मुआयना कर जरूरी निर्देश दिए। सिक्योरिटी संबंधित जो इश्यूज हैं उसमें हम लोग कैसे उसको अच्छे से उसका कोऑर्डिनेशन करना है और जैसा कि पता चला यहाँ भीड़ भी काफ़ी होती है, तो वो भी एक चैलेंज रहेगी, तो उसी के संबंध में आज मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। श्री हसन ने कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा समाज के हक को छीनने की नीयत से नगर निकाय चुनावों को टाल रही है। उन्होंने कहा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करवा चुकी राज्य की वर्तमान सरकार नगर निकायों का चुनाव भी बगैर ओबीसी आरक्षण के करवाना चाहती है, मगर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की यह मंशा सफल नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों ने तत्परता दिखाते हुए अपनी अपनी राज्यों में नगर निकाय के चुनाव संपन्न भी करवा दिए, मगर वर्तमान झारखंड सरकार लगातार बदनीयत से इसे टालने का प्रयास कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियों के सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। हजारीबाग में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों के चिन्हितीकरण को लेकर चर्चा हुई और उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रतो राय का 75 वर्ष की उम्र में इलाज के क्रम में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर अनेक राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन ने दीप प्रज्वलित कर मधुपुर के रेलवे फुटबॉल मैदान में आयोजित बाल मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा के बिना हम बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। पाकुड़ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्य योजना तैयार करने एवं शौचालय विहीन परिवारों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। चतरा सांसद की पहल पर सांसद जनप्रतिनिधि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सिमरिया प्रखंड घाट। राज्य में आज आस्था और विश्वास के साथ चित्रगुप्त पूजा का आयोजन हो रहा है। इधर भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व भाई दूज भी आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक पर्व है। देश भर के अपने परिवारजनों को इस पावन पुनीत अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। सामने है सेमीफाइनल में और ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही हैं।
मुकाबला होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का। लेकिन क्यों टीम इंडिया न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हल्के में नहीं ले सकती है? भारतीय टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, 9 में से 9 मुकाबले वो जीतने में कामयाब हुए हैं। और जिस तरीके से टीम इंडिया जीत रही है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टीम सही टाइम पे पीक करना न्यूजीलैंड की टीम को आता है। अब देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम पहले मुकाबले जीती 4, उसके बाद 3 मुकाबले वो हारे, उसके बाद 400 रन का स्कोर खड़ा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि वो मैच वो हारे थे, लेकिन श्रीलंका को उन्होंने मात दी। तो सही समय पर पीक करना उनको आता है। अब देखिए पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल मैचेस वो खेल चुके हैं, मतलब ये 5वां लगातार सेमीफाइनल मुकाबला है उनका वर्ल्ड कप में, जिसमें से 2015। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कृतज्ञ राष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में, जबकि प्रधानमंत्री ने रांची और खूंटी में दी श्रद्धांजलि। राज्य मना रहा 23वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रांची में अब से कुछ देर में मुख्य राजकीय समारोह का होगा आयोजन। राज्य में आस्था और विश्वास के साथ चित्रगुप्त पूजा का हो रहा आयोजन। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व भाई दूज आज प्रधानमंत्री समेत अन्य राजनेताओं ने दी बधाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल। खेल प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद।